हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी पर। और आज सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी का एडमिट कार्ड निकल गया होगा, जिसका अभी दिसंबर में पेपर है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। गणित, जिसमें विद्यार्थी काफ़ी हिचकिचाते हैं कि नंबर गड़बड़ आता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज गणित की पेडागोजी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें अगर आप गणित की ये पेडागोजी क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपको 15 में से कम 14 नंबर 13 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा और आसानी से आप गणित को जो है क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं गणित के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं कैसे आते हैं। और आप गणित की प्रकृति, गणित का महत्व और गणित का जो महत्व, गणित का मुख्य उद्देश्य, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। क्या क्या जो है गणित पेडागोजी कहता क्या क्या है, गणित शिक्षण शास्त्र जो है कहता क्या क्या, और एनसीएफ 2005 क्या कहता है। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा निचोड़ देखेंगे गणित में पेडागोजी का। ठीक है, तो गणित की प्रकृति देख लेते हैं। गणित की प्रकृति क्या कैसी होती है? सरल एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। कैसे होती है? सरल होती है। गणित की जो प्रकृति होती है ना, वो सरल होती है, कठिन नहीं होती है। ठीक है, और अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा क्या होती है? सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तार्किक एवं अधिक स्पष्ट, तार्किक होती है। क्या होती है? गणित तार्किक होती है और अधिक स्पष्ट एवं क्रमबद्ध होती है। कैसी होती है? अधिक स्पष्ट होती है और क्रमबद्ध होती है। गणित का महत्व देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व सामाजिक या व्यवहारिक होता है। कैसा होता है? सामाजिक या व्यवहारिक होता है। वहीं उच्च स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? मानसिक होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या कहता है? गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 के अनुसार है छात्र एवं छात्राओं का जो सोच का गणितीकरण करना। क्या करना है? छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना ही जो है मुख्य उद्देश्य है गणित शिक्षण का। ठीक है, गणितीकरण करना विद्यालय पाठ्यक्रम में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। समझ गए? संकीर्ण या प्राथमिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, कहीं कहीं पर संकीर्ण कहा जाता है, जो प्राथमिक स्तर होता है उसे संकीर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों स्तरों पर जो है गणित शिक्षण का महत्व क्या क्या होता है। दोनों स्तरों पर, प्राइमरी स्तर पर या प्राथमिक स्तर कह लीजिए, और उच्चतर स्तर या जो जूनियर की क्लास होती है उसमें क्या होता है गणित का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, एकदम ध्यान से इस सब चीज़ को नोट कर लेना। पहला क्या है? संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना। कैसे? जो नंबर से रिलेटेड स्किल होती है उसका विकास करना, जो संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना। माप तोल इकाइयों को विकसित करना, जो माप तोल की इकाइयाँ होती हैं उनको विकसित करना। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं का विकास। गणितीय संक्रिया क्या होती है? प्लस माइनस गुणा भाग, यही जो है गणितीय संक्रिया होती है। और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। ठीक है, तो उच्च स्तर पर देख लेते हैं गणित का उद्देश्य क्या कहते हैं। उच्च स्तर पर गणना संबंधी कौशलों का विकास करना पहला पॉइंट है। उच्च स्तर पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कहता है गणना संबंधी कौशलों का विकास करना। ठीक है, और दूसरा कहता है परिकलन संबंधी कौशलों का विकास करना, और उसमें मूर्त से अमूर्त की धारणा का विकास होता है, और इसमें अमूर्त से मूर्त की धारणा का विकास होता है। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। क्या करना? विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। ठीक है, ये हो गया उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य। गणितीय सोच का जो होती है कैसे होती है? एक अभिसारी होती है, जो चिंतन होती है, गणितीय चिंतन होती है, गणितीय सोच कह लीजिए, अभिसारी होती है। अभिसारी चिंतन कैसे प्रश्न होते हैं? बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। कैसे? बंद अंत वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनके सिर्फ एक ही उत्तर प्राप्त हो, बंद अंत वाले प्रश्न या अभिसारी प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और अपसारी क्या होते हैं? खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न।
मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 2 में 2 जोड़ा जाए तो 4 होता है, ठीक है। 2 में 2 जोड़ा जाए तो 4 होता है, ठीक है। तो ये अगर 2 चाहे जैसे आगे पीछे जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि 8 लाना है किसी भी तरह से, तो 5 3 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, और 6 और 2 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, 4 4 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। तो यह अभिसारी प्रश्न होते हैं, यह खुले या मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन, अपसारी प्रश्न कहते हैं। और जो सीमित होते हैं अभिसारी प्रश्न होते हैं, जो बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है, गणितीय विधि कितनी है, गणितीय सूत्र क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आगे हम देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। हम पढ़ेंगे गणित की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, और गणित की परिभाषा भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। सामान्यतः गणित गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणनाओं का विज्ञान है, कैलकुलेशन का विज्ञान है। गणित के द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है, ठीक है। उनके तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है गणित से। और गणित के प्रकृति हमने आपको पहले बताया है। गणित बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करता है, गणित बच्चों में आत्मविश्वास जगाता है। गणित तार्किक प्रक्रियाओं का एक प्रणाली है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और गणित की उपयोगिता देख लेते हैं। गणित मानसिक शक्तियों की सहायक है। किसकी? मानसिक शक्तियों की सहायक है। गणित व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। गणित क्या है? व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और अगला पॉइंट कहता है तार्किक शक्तियों का विकास करने में सहायक है, ठीक है। तथ्यों के ज्ञान में सहायक है। और 22 दिसंबर डेट याद कर लीजिए, पूछ सकता है क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्री रामानुजम को समर्पित है। श्री रामानुजम जो गणित के प्रतिपादक माने जाते हैं, उनको उनके नाम पे समर्पित है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। गणित की शिक्षण विधियां देख लेते हैं। गणित शिक्षण को सरल व रोचक बनाने के लिए निम्न शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है, ठीक है। गणित में शिक्षण विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गणित को रोचक बनाने के लिए और गणित को सरल बनाने के लिए शिक्षण विधियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि पहला विधि है आगमन विधि। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है, बहुत बार, और इसको जरूर आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस विधि में क्या होता है, बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, ठीक है। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। यह विधि जो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को सबसे पहले उदाहरण समझाया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको नियम की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है। इस विधि में 3 सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए, आगमन विधि में सूत्र का प्रयोग होता है, 3 सूत्रों का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, एकदम ध्यान से समझिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चा जो चीज़ जानता हो, ठीक है, और जो चीज़ नहीं जानता हो, पहले जो चीज़ जानता हो वो चीज़ें बताई जाएं, फिर जो चीज़ नहीं जानता हो उसकी तरफ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है बच्चों को। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो चीज़ें विशिष्ट होती हैं उनसे धीरे धीरे सामान्य चीज़ों की ओर उन्हें ले जाया जाता है, सामान्य चीज़ें बताई जाती हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। तो ये 3 विधियां, ये 3 सूत्र आगमन विधि में आते हैं। किस में आते हैं? आगमन विधि में आते हैं। अगला विधि देख लेते हैं, कौन सा है? निगमन विधि। निगमन विधि बहुत बार ही आता है, ठीक है। आगमन निगमन जरूर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस विधि में पहले बच्चों को क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं, ठीक उसका उल्टा होता है। फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षा से अनुपयोगी होता है, ठीक है। जो छोटी कक्षा के प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण समझाया जाता है। तो इस विधि में प्रयुक्त सूत्र क्या क्या हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, उसका ठीक उल्टा करना है आपने। अज्ञात से ज्ञात की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से
उदाहरण की ओर। ठीक है, ठीक उसका उल्टा ही करना है आपको। आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गणित शिक्षण में कुछ टैग वर्ड यूज होते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा और यही टैग वर्ड आपको पास कराएगा। ठीक है, बच्चों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को स्वयं उनके उत्तर जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ठीक है, बच्चे को गणना करने तथा अभ्यास के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, आगमन विधि में एक बार फिर से सूत्र देख लीजिए। उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, आगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। और निगमन विधि है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यह अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उसके बाद संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है और संश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में बताया जाता है कि बच्चों को चीज़ों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और संश्लेषण विधि में है सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टॉपिक्स होते हैं, उनको सारे को कलेक्ट करके एक स्टोरी बना के पढ़ाया जाता है। ये संश्लेषण विधि है। और देख लेते हैं टैग वर्ड क्या क्या है। गणित एक तार्किक विषय है। पहला पॉइंट, इसे एकदम ध्यान में रख लीजिएगा अगर आपको 15 में से 15 नंबर पूरे कलेक्ट करने हैं। गणित एक तार्किक विषय है। ठीक है, गणित की प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता गणित तर्कड़ा की सूचक है। ठीक है, गणित शिक्षण रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। किस पे? रचनावाद पर आधारित होना चाहिए। बच्चों को खुद से करके सीखने पर अवसर दिए जाएं। ठीक है, बच्चों को खुद से करके सीखने के अवसर दिए जाएं, बच्चे खुद से करके सीख सकें, लर्निंग बाय डूइंग, इसका अवसर दिया जाए। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति का चिंतन, तर्क शक्ति, मानसिक क्रियाओं आदि का विकास करता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति का चिंतन, तर्क शक्ति, मानसिक क्रियाओं आदि का विकास करता है। जो गणित का अध्ययन होता है बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, बच्चे में चिंतन पैदा करता है और बच्चे की मानसिक क्रियाओं का विकास करता है। ठीक है, गणित विज्ञान विषयों पर आधारित है। किस पे आधारित है? विज्ञान विषयों पर। तो ये सारे टैग वर्ड और ये शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, गणित का दोनों स्तरों पर महत्व क्या है, सारा कुछ हमने आपको बताया है। गणित की प्रकृति क्या है, ठीक है, और खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न क्या है, ये भी आपको मैंने समझाया है। तो जो भी ना समझ में आए एक बार आप कमेंट करके आप ज़रूर अपने जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आप सबकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।